अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो भी प्रोडक्टिव व्लॉग से रिलेटेड होने वाली है और मेरी रूटीन जो है वो थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो रखी है। और मैं मतलब 12 बजे इतने तक उठती हूँ और रात को फिर एक या 2 बजे तक सोती हूँ। तो खैर उस रूटीन को भी सही करना है। और आज भी मैं 12 बजे ही उठी थी। मैंने सबसे पहले अपना जो स्टडी टेबल है उसकी सफाई की। चीज़ें इतनी बिखर जाती है ना एक ही दिन में, पता नहीं चलता। फिर जल्दी जल्दी से उन चीज़ों को सेट किया और मैंने आज अपने ना जैसे लिस्ट वगैरह और जो चीज़ें हम लोगों ने मतलब डिफरेंट प्लानर वगैरह जो चीज़ें बनाई हुई हैं उनको देखना था। खैर फिर सबसे पहले हम लोगों के फोर्टनाइट टेस्ट अकेडमी में स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैंने उसका जल्दी से स्टिकी नोट पे लिखा। मतलब मैं स्टिकी नोट पे लिख के ना सामने लगा देती हूँ ताकि मुझे याद रहता है कि मुझे इस चीज़ का पढ़ना भी है। मतलब मैं एक दिन में तो नहीं पढ़ती, जब मैं जिस चीज़ को दिल करता है वो पढ़ लेती हूँ उठा के। तो खैर मैं अपना ये लिख के लगा रही थी। अभी तो सिर्फ इंग्लिश का ही पता चला, तो उसको मैंने छोटू से पे लगाया। पहले पे लिखा था वो वाला स्टिकी नोट, पता नहीं उसकी वो चिपक ही नहीं रहा था। फिर मैंने दोबारा लिखा और फिर इसको चिपकाया। अभी कॉलेज में मंथली टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए रूटीन को सही करना है। तो खैर जो ये प्लानर हम लोगों ने बनाया था कि दिसंबर तक सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, वो वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लो। तो उसको मैं बिल्कुल रेगुलर तो फॉलो नहीं करी क्योंकि मेरी अकेडमी होती है, वहाँ पे इतना सारा काम होता है। उनके कभी फोर्टनाइट टेस्ट आ जाते हैं, उसके बाद फ़ौरन ही मंथली टेस्ट आ जाते हैं, तो अलग से करने का टाइम नहीं मिलता। फिर भी मैंने ना इसके अंदर जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छे से आती हैं, मतलब हमने अकेडमी में हाफ बुक तकरीबन तो पढ़ ही ली है, लेकिन उनमें से भी जो मुझे चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट आती हैं, जिससे मुझे सिर्फ एक दफ़ा देखने की ज़रूरत है, उन चैप्टर पॉइंट्स जो भी चीज़ें हैं उनको मैंने टिक लगा दिया और वो डेज़ जो गुज़र गए हैं उन पर क्रॉस लगा दिया और ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे कितना आता है। लेकिन यार ये तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है बहुत ज़्यादा सच में सिलेबस। खैर कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। फिर इंग्लिश का पढ़ा क्योंकि अकेडमी में इंग्लिश का काम था। मतलब मैं उठती हूँ तो फिर फ़ौरन ही अकेडमी का टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। खैर फिर इंग्लिश का तो डेली वहाँ पे टेस्ट वगैरह होता है, तो फिर इसलिए उसका याद करके जाना पड़ता है। बाकी चीज़ों के तो नोट्स वगैरह साथ साथ बनाते रहो तो वो समझ आती रहती है। इसका फिर मैं पढ़ रही थी, ऐसे ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं मैं सनशाइन में ही लगा देती हूँ। और जो सर ने लिखवाते हैं ना सर, वो इधर लिखे हुए होते हैं, लेकिन सर जो एक्स्ट्रा लिखवाते हैं वो मैं ऐसे ही पेंसिल से ऐड कर लेती हूँ। सिनोनिम MCQs में आएंगे हमारे बोर्ड के पेपर में। और आप लोगों ने पंक्चुएशन को भी अच्छे से देख लेना है और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं जो आपकी कोचिंग या अकेडमी में बताई जाए उनको अच्छे से कर लेना हाईलाइट और उन्हें अच्छे से पढ़ लेना। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने बुक्स ऑर्डर की हैं और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी किस तरह की हैं। तो उन बुक्स का पार्सल आ गया था, दराज से मंगाई थी। वैसे तो इंस्टा वगैरह से मिल जाती हैं बुक्स, लेकिन वहाँ आपको 500-600 तक मिलती हैं और मुझे इतनी कोई आदत नहीं है बुक्स वगैरह पढ़ने की, तो यहाँ पे मुझे 300 तक इतने की एक बुक पड़ गई थी। प्राइस मैं लिख दूँगी सारी बुक्स की। और मतलब मैंने तो सिर्फ द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन वाली मंगाई थी, बाकी मेरी सिस्टर की 2 थी, तो मैंने दराज से ऐसे मंगा ली। बस इसमें क्वालिटी पेज की जो होती है ना वो थोड़ी हल्की होती है और प्रिंट भी सही था। मतलब अगर आप इंस्टा से मंगाओगे जो आपकी 500-600 तक की बुक होती है उसकी क्वालिटी, पेपर क्वालिटी अच्छी होती है, बस यही फ़र्क होता है। तो मैं तो अभी इतने खर्च नहीं कर देती फ़ौरन ही, इसलिए अभी तो मैं ऐसे ही मंगा रही हूँ ना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है पढ़ने की, तो न्यू हैबिट्स डेवलप करने। खैर इतनी प्राइस में ऐसी बुक्स अच्छी हैं, मतलब कि सही रीज़नेबल प्राइस है। बस थोड़ी सी आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये इस तरह से निशान दबी हुई सी है और ये नीचे से जो है वो थोड़ी सी खुरदरी सी, अब मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बोलूँ, लेकिन आप लोगों को कैमरा में नज़र आ रहा है। खैर फिर उसके बाद मेरे अकेडमी का टाइम हो गया और फिर अकेडमी जाना था मुझे, तो उसके बाद मैं वहाँ से 7 बजे तक कितने बजे तक आई और घर आके मेरा छोटा भाई जिस दिन घर जल्दी आ जाता है ना वो कुछ ना कुछ बनाते हैं, और हमारे घर मैक्रोनीज इतने बनते हैं ना, ये भी उसने बना दिया था। और इसने एक काम किया था कि वो 1 किलो दूध इसने डाल दिया था इसमें, मतलब कुछ भी है। फिर उसके बाद हमने कॉर्नेटो खाई और थोड़ा फ्रेश हुई, मतलब अकेडमी से आने के बाद इतना दिमाग घूम जाता है। फिर मैंने अपना साइकोलॉजी का काम किया, मतलब जो नोट्स बनाने थे वो बनाए। मैं तो कलर डिफरेंट यूज़ करती हूँ, सॉफ्ट लाइनर। कुछ लोग पेन से ही लिखते हैं सिर्फ, तो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस है।
मुझे इसलिए मैं इससे लिखती हूँ क्योंकि फिर मुझे पता चल जाता है कि इसमें अहम पॉइंट क्या है। जैसे अभी यहाँ ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे कि हर चीज़ हाईलाइट हुई है, प्रॉपर समझ आ रही है कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। बाकी आप लोगों को आइडिया एक तरह से मिल सकता है इससे। बनाने तो खुद ही होते हैं हर किसी ने अपने हिसाब से नोट्स। और इसके बाद फिर उर्दू का जो अहम सनतें होती हैं ना, जो हम तशरीह में लिखते हैं। अच्छा, तशरीह में ना उर्दू में हम जो शायर का तारुफ़ मोस्टली हम उस पे ज़ोर दे रहे होते हैं। मुझे बताया सर ने कि भाई शायर के तारुफ़ के तो रियल में नंबर नहीं होते, मतलब कि वो थोड़ा बहुत देना होता है, इतना ज़्यादा नहीं देना होता। असल में शेर के ऊपर फोकस करना होता है, तो हम उसमें ग्रामर वगैरह ऐसी चीज़ें हाईलाइट करें तो वो अच्छा भी लगता है शेर, और उसी से ही नंबर आते हैं। सारे नंबर इस तरह से बोर्ड के पेपर में बनाए जाते हैं। और जिन लफ्ज़ों के ऊपर बोल्ड कर दिया जाता है ना, वो ज़्यादा फोकस होता है, और हवाले जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई कि अगला दिन कैसे गुजारना है, क्योंकि टू डू लिस्ट के बगैर तो कोई गुजारा नहीं है। तो अब 12 से फ़ौरन तो जल्दी नहीं उठ सकती, लेकिन हाँ 9 बजे तक का मैंने लगा लिया है टाइम के 9 बजे उठना है। और उसके बाद जो जो सारे इम्पोर्टेंट काम वगैरह हैं वो मैंने लिख दिए हैं, किस किस चीज़ का करना है ये सारा लिख दिया, सेल्फ स्टडी और जो भी चीज़ है। और एक्स्ट्रा मैंने जो बुक्स मंगाई हैं उनको भी तो पढ़ना है, तो उनकी भी मैंने अलग सा 1 घंटा रखा है। यार वो वैसे है बड़ी, मैंने उसका 1 चैप्टर पढ़ लिया है। आर्ट ऑफ बीइंग अलोन के जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर तो उन्होंने मतलब कि अब ये बताया कि जो अलोन होता है और लोनलीनेस होती है, दोनों 2 अलग अलग चीज़ें हैं। एक ही चीज़ हम उनको कंसीडर करते हैं, वो 2 अलग अलग चीज़ें हैं, इसके बारे में बताया हुआ है। और फिर ये मैंने अपनी पेंटिंग वगैरह निकाली। पहले मैं इसके ऊपर बनाती थी अपनी टू डू लिस्ट, अब तो ये डायरी एक पड़ी थी बचपन के ज़माने की, तो मैंने कहा इसको ही टू डू लिस्ट बना लेते हैं। बाकी खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।